हेलो एवरीवन, नमस्कार। हम लोग अक्सर ये बात जानते हैं कि सीता जी का हरण रावण ने किया था, पर रामचरित्र के तुलसी मानस के अरण्य कांड में जो लिखा है वो बिल्कुल इस कहानी से मैच नहीं करता, जिसे हम सदियों से सुनते आ रहे हैं, या माता पिता गुरुजी या साधु संत मौलवी फकीर जो हमें इस तरह की चीज़ें सुनाते आ रहे हैं कि सीता जी का हरण हुआ था। ऐसा इस चौपाई के जरिए नहीं लगता। सुनते हैं और ये जो कहारा है ये 3 चौपाई में खत्म हो जाता है। जबहि राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरी ये अनल समानी। निज प्रतिबिंब राखी तह सीता, तैसई शील रूप सुविनीता। जब लक्ष्मण जी एक दिन बन गए तो राम जी ने समझाकर सीता जी से कुछ कहा कि अब मैं मनुष्य लीला रचने जा रहा हूँ, इसमें तुम्हें क्या करना है। तो इसका जो भावार्थ है, राम जी ने ज्यों ही सब समझाकर कहा त्यों ही सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में रखकर अग्नि में समा गई। सीता जी ने अपनी छाया मूर्ति वहाँ रख दी, जो उनके जैसे ही शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसे ही विनम्र थी। सीता जी ने अपनी छाया मूर्ति यहाँ रख दी, ये स्पष्ट लिखा हुआ है। छाया मूर्ति मतलब अपनी प्रति छाया, फोटोकॉपी, जेरोक्स या कॉपी समझ सकते जो आज की भाषा में ये चीज़ें रख दी गई। तो फिर सीता जी का हरण तो हुआ नहीं। जब लक्ष्मण जी लौट कर आए तो भगवान के इस रहस्य को लक्ष्मण जी भी नहीं जान पाए। तो फिर सीता जी का हरण हुआ कहाँ? सीता जी तो अग्नि में समा गई, और जो रावण हर कर ले गया वो सीता जी की प्रतिरूप थी, जो आगे चलकर फिर अग्नि परीक्षा के रूप में मुझे ऐसा लगता है कि ये माया समाप्त होकर असली सीता वहाँ प्रकट हुई। तो ये एक जो रहस्य था, इसकी जगह हम लोगों को हमारे ही साधु संत ही गलत बताते हैं, तो हमारा विकास भी गलत दिशा में ही तो होता है। तो हमें उनकी बातों को भी किताबों से तुलना कर लेनी चाहिए कि वो कितना सही है या कितना गलत है, क्योंकि भविष्य तो हमारा है, भविष्य हमारा है। अगर हमारे पास गलत इन्फॉर्मेशन है तो सामने वाले को भी हम गलत इन्फॉर्मेशन देंगे। और ये मन रूपी कंप्यूटर है ना, किसी भी इन्फॉर्मेशन को मल्टीप्लाई करता रहता है। अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन दिया तो 2-4 और गलत इन्फॉर्मेशन जुड़ जाता है। यही हमारे जीवन का सबसे दुश्वार परिस्थितियां हैं कि एक इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली हमारे दिमाग में नहीं रह पाता। तो सीता जी का हरण हुआ ही नहीं। जो असली सीता जी हैं वो अग्नि में समा गई और अपनी छाया प्रति जो रखी हैं। तो अपडेट कीजिए, आपको मैं इसका जो स्क्रीनशॉट है लगा दूंगा। आप लोग भी इस तरह जस्टिफाई खुद को कीजिए, क्योंकि भविष्य हम युवाओं का है, आने वाले समय का। कि गलत इन्फॉर्मेशन हमेशा हमें गलत दिशा ही दे सकती है। सही दिशा के लिए हमें खुद मेहनत अब करनी होगी, क्योंकि इंटरनेट पर कई सारे बातों में विरोधाभास होने की वजह से मैंने अब ओरिजिनल प्रति ही मंगाकर पढ़ना शुरू कर दिया है। क्योंकि अगर 2-4 संतों की बातें सुनी तो उसमें काफ़ी विरोधाभास मुझे नज़र आया, तो मैंने ओरिजिनल प्रति मंगाई किताब, ओरिजिनल कॉपी मंगाई और उसी को पढ़ना शुरू किया। तो कुछ अंतर जरूर नज़र आता है। थैंक यू।